मैंने पाला इसे और उसका बाप मैं ही हूं। सिर्फ तुम्हारे कह देने से ये सब नहीं होगा। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। अगर तुम वाकई अच्छे बाप होते तो अपनी बेटी का सहारा बनते, अपना गम एक तरफ रखकर अपनी बेटी की देखभाल करते, लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुमने बस शराब पीते रहे, सिर्फ शराब पीते रहे और कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। प्यार करते हो, बहुत चाहते हो, है ना? बताओ कब तुमने इस बच्ची को साफ कपड़े पहनाए थे? अच्छा बताओ कब तुमने इस बच्ची के खाने पीने के बारे में सोचा? हम तुम्हारे घर पर गए और तुम्हारी बेटी को यहां पर ले आए। क्या तुम हमसे मुकाबला कर सके? क्या तुम इस बच्ची को एक बाप की तरह बचा सके? अल्लाह तुम सबको गारत करेगा। सबको कह रहा हूं, सुन लो। तुम भी सुनो। ये बेटी मेरी है और इसका बाप मैं ही हूं। इस लड़की का सिर्फ एक सगा बाप है और वो हूं मैं। कोई भी शहजादी, आप ही बताएं अब मुझे, मेरे असली बाबा कौन है? ज़मरुद, अदनान, ईशा क्या कह रही है? बेटा, वो एक छोटी बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा उसने। अदनान, ईशा की बात का क्या मतलब है? ज़मरुद, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। क्या आप नहीं है मेरे बाबा? बाबा मैं ही हूं तुम्हारा। तुम ये क्या कह रही हो? मैं ही हूं बाबा। मगर ये तो कह रहे ये मेरे बाबा हैं, तो आप कौन है? हाँ कहा तो है, क्योंकि ये भी तुम्हारे बाबा हैं। बेटी, अदनान, तो अंकल, मेरे बाबा आप नहीं है, मेरे बाबा तो ये है सैनान। प्लीज बाबा मुझे अपने साथ ले चले, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। देख लो सच्चाई अपनी आंखों से। मेरी बच्ची को छीनकर हशर बिगाड़ दिया। तुम लोगों में जरा सा भी एहसास है तो इसे मजीद अजियत नहीं दोगे। सिनान साहब, शायद आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। ईशा यहीं रहेगी, अपने घर में अपने खानदान के साथ। मैंने एक बार कह दिया, दोबारा नहीं कहूंगी। मुझे अपने बाबा के साथ जाना है। लेकिन मेरी बच्ची, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ रह जाओ। हाँ, जबरदस्ती नहीं रोक सकती आप। तुम हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। अगर हम बच्ची के सामने खामोश है तो गलत फायदा मत उठाओ। तुम्हारे इस नशे की वजह से इस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा? मैं लेके जाऊंगा इसे, तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। दो इससे मुझे। बाबा, छोड़ो। बाबा। ईशा,
डरो मत, डरो मत, बाहर निकालो डरो मत मेरी बाबा जान। मुझे यहाँ मैं पे तुम्हें मत नहीं छोड़िए। छोड़ूंगा। छोड़ो बच्ची को। परेशान मत होना बेटी, मैं तुम्हें लेने बाबा आऊंगा। मुझे लेके जाए, मुझे यहाँ बिल्कुल पे भी नहीं घबराने की रहना। जरूरत नहीं तुम्हें बेटा, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ साथ जाने। सकते। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, घबराना मत, बस घबराना मत तुम, मैं जल्दी आऊंगा। बाबा बाहर निकालो उसे। छोड़ो मुझे। मेरी बच्ची, भतीजे, जमरुद बेटी, जमरुद साहिबा आप ठीक है? अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? दवाई दो मेरी बेटी को। देखो मेरी बेटी की तबीयत। मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। आपा प्लीज, आपको दवाई ले लेनी चाहिए। बेटी तुम दवाई खा लो, दो मुझे, दो जल्दी ला। बेटी ये दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगी बेटी। खा लो इसे। नहीं खाने नहीं होना मुझे पुरसुकून। आप लोग शुरू से ही सब कुछ जानते थे, है ना? आप लोग कितने दिनों से झूठ बोल रहे थे मुझसे। और वो औरत, वो ईशा की माँ है ना? हट जाओ मेरे सामने से और निकल जाओ कमरे से। ईशा प्लीज ऐसा मत करो, बात को समझो। ईशा, तुम्हारे बाबा अब जा चुके हैं, तुम यहीं पे रहोगी हमारे साथ। झूठ मत बोलो, यहाँ छोड़ने वाले वो नहीं है। देखो वो तुम्हारे बाबा नहीं है, अदनान तुम्हारे बाबा है। दानिया, ईशा देखो, दोहापा तुम्हारे लिए शहद वाला दूध तैयार करेंगी, वो पी लेना, ठीक है? हम कल बात करेंगे ना इस बारे में। मुझे बात नहीं करनी कोई, आप मेरे बाबा हो ही नहीं सकते। सुहा, तुम कैसी हो मेरी बच्ची? क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों ना आते यहाँ हम पहले आना चाहते थे मगर। हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वाकई? क्या आपको याद भी है कि आप मेरी माँ हैं? बेटी, जब मैं अस्पताल में अकेले मुर्दा बच्चे को जन्म दे रही थी तो उस वक्त कहाँ थी आप? ऐसे न कहो। हाँ मानती हूँ, आप खुद भी प्रेग्नेंट हैं। इस उम्र में भी आपका बच्चा होगा, बाबा तो खुशी से फूले न समा रहे हैं। वो आपका बहुत ख्याल रखते होंगे, तो फिर मेरी किसी को क्या परवाह? आपा, मैं आपको समझता हूँ लेकिन ऐसा मत कहें, ठीक है? तुम्हारा मुझे समझना मुमकिन ही नहीं है भाई, क्योंकि तुम एक लड़के पैदा हुए हो लतीफ। वहीं से हमारे रास्ते अलग हो गए। रही बात तकलीफ की, वो तो हमेशा मुझे ही सहनी पड़ती है। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे होने वाले बच्चे से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हो। मैं कैसे अपने बच्चों में फर्क कर सकती हूँ बताओ? अम्मी, मैंने इस घर में कैदी बनकर शादी की है। सिर्फ खानदान को बचाने के लिए मुझे एक अनजान शख्स से ब्याह दिया गया। आपने क्या किया? याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर से मत जाओ, लेकिन नहीं तुमने कहा सुना ही था। नहीं। इन अल्फाज को मैंने कभी दिल से महसूस नहीं किया, बल्कि आप सब खुश थे कि मैंने शादी कबूल कर ली, मुझे कुर्बान कर दिया और सारा दमीर खान खानदान सुकून का सांस लेने लगा। खुदा के लिए ऐसे मत बोलो। मैंने फोन किया था आपको, कहा था आज मेरी हालत ठीक नहीं है। आप कहाँ थी? कितनी बार समझाएं आपको? हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि अदनान भाई की एक बेटी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ बेटी, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, हम क्या कर सकते थे? वैसे भी ठीक हो गई है। मैं परेशान हो गई थी इसलिए आ गई। तुम्हें पता है अदनान अपनी बेटी के साथ है, तो सोचा हाल पूछ लूं। अच्छा हुआ आप आ गए असमत साहबा।
एक आप ही इस हवेली में जिसे सारी खबर रहती है, ठीक कह रही हो ना? देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, बस मुझे सच बता दें। हमेशा यही होता है, चाहे माजी को जितना भी छुपाओ, जितना पर्दा डालने की कोशिश करो, एक हवा आती है और सब आश्कार कर देती है। मैं ये नहीं कह सकती कि जो तुमने देखा सुना वो झूठ था, लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मगर ये मामला मेरा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तुम्हारा शौहर ही तुम्हें सब कुछ बता सकता है, मैं नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम जो भी जानना चाहती हो अपने शौहर से पूछो। एक मिनट बेटी, अजमत साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बेटी अभी ठीक नहीं हुई और आप उसको मजीद परेशान कर रही हैं, भड़का रही हैं। अम्मी बस कर दे। अच्छा ठीक है बेटी, ठीक है, नहीं बोलती कुछ मैं। अजमत साहिबा, वो औरत दानिया, उसने कहा कि वो ईशा की आया है। उसने झूठ क्यों बोला मुझसे? खुदा का वास्ता सच बता है। तुम समझती हो कि तुम्हें सच जानकर सुकून मिलेगा, मगर असल में लाइल्मी ही राहत है। अगर सच जानने की कोशिश की तो तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा बेटी। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? हम दोनों बाहर कहीं घूमने चले। खुदा के लिए मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, मैं तुम लोगों से मिलने आती रहूंगी, वादा है मेरा, लेकिन अभी मुझे बाबा के पास जाना है। ठीक है, कल तुम्हें बाबा के पास ले जाएंगे, लेकिन अभी सो जाओ, ठीक है? वादा? हाँ, वादा। मेरी जान, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने सिनान बाबा से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं है, वो मेरे बाबा है। मगर तुमने खुद तो देखा है सिनान की हालत ठीक नहीं। और देखो, मैं भी तो तुम्हारा बाबा हूं ना, हम साथ में अच्छा वक्त गुजारेंगे, बस तुम नाराज मत हो। बस तुम एक मौका दो मुझे, अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं पर सो जाओ, ठीक है? सोहा बेटी, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ मजीद मत रहो। छोड़ दे मुझे। आपा, यहाँ बात नहीं करते, चलो घर चलते हैं। वो मेरा घर नहीं है। लड़की, तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। देखो तुम्हारी अम्मी और भाई कितनी दूर से तुम्हें लेने आए हैं। चलो जिद ना करो, इनके साथ चली जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम आपा को घर ले जाने के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, अब इस लड़की की यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। इसे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। चलें आपा। चलो बेटा, यहाँ से चलो, तुम्हारे बाबा परेशान होंगे तुम्हारे लिए। वाकई अम्मी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि हमारे घर के हालात कितने खराब हैं। और मैंने तुम्हारे बाबा से तुम्हारा जिक्र किया था, उन्होंने वादा भी किया था कि वो तुम्हें लेने आएंगे, मगर वो नहीं आए। लेकिन हम तो आ गए ना। प्लीज चलो, अब मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगी। अम्मी, आपकी माफी तो आपकी खता से भी बदतर है। जब मैं यहाँ अपने खोए हुए बच्चे का गम सह रही थी तो आपको जरा भी दुख नहीं हुआ। सोहा, बहाने मत बनाए ज्यादा, वो रहा रास्ता। अब आप जाएं, मैंने कहा आप जाएं। चले अम्मी। उबर भाई,
माफ कीजिएगा, हमने आपको अचानक बुला लिया, लेकिन सिचुएशन काफी अर्जेंट है। जमरुद को ईशा का पता चल गया? सुना मैंने। जी पता चल गया है, बाकी सब भी जान जाएगी, मैं खुद बता दूंगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे और दानिया के तलाक के कागजात तैयार करें। ये क्या कह रहे हो बेटा? फिर हम ईशा की कस्टडी कैसे लेंगे? हम उसके लिए कोई और रास्ता निकाल लेंगे दादी जान, ठीक है ना उमर भाई? काश इतना आसान होता जितना तुम कह रहे हो अदनान, मगर बहुत मुश्किल है। तुमने अभी अपनी बेटी की माँ से शादी की है। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा जमरुद से शादी करते हो तो ईशा की कस्टडी मिलने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। तुम्हें गैर संजीदा लिया जाएगा अदनान, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में मनफी तासुर बन जाएगा। मेरे भतीजे अदनान, ऐसा मत करो। जमरुद को खुश रखने के चक्कर में हम उस छोटी बच्ची को खो देंगे, ये मत भूलो। चाचा लगता है आप लोग मुझे समझ नहीं रहे। बस अब बहुत हो गया है, मैं अपनी बीवी से मजीद झूठ बोलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि जमरुद को मजीद तकलीफ पहुंचे। बेटा ठीक है, उससे बात कर लो, लेकिन तलाक गार्जियनशिप के बाद ही देना बेटा। अगर तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो वो खुद ही समझ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं दादी जान? ये मुमकिन नहीं है। जमरुद अनापरस लड़की है, आप जानती हैं। जैसे ही उसे ये सब पता चलेगा वो ये हवेली छोड़ देगी। कम से कम मेरे पास तलाक का केस या कोई सबूत होना चाहिए ताकि मैं उसे कायल तो कर सकूं, वरना वो टूट कर रह जाएगी। अदनान, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन यकीन जानो मुझे नहीं मालूम कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। उमर भाई आप मुझे नहीं समझते। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसे सब कुछ सुकून के साथ बता सकूं। मैं बस ये चाहता हूँ, आपसे और कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर बात पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मतलब कम से कम कल तक का इंतजार तो करो। आप अभी मुझसे कल तक इंतजार करने को कह रहे हैं? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम आखिर इस हाल तक कैसे पहुंच गए। अरे बेटा, भतीजे इतना परेशान मत हो। मुझे शुरू ही से आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। आप लोग शुरू से यही चाहते थे कि जमरुद यहाँ पर ना रहे और यहाँ से चली जाए। बेटा रिलैक्स हो जाओ, तुम गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो? हमें क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। आप तो वैसे भी यही समझते थे कि वो मर गई है, किसे पता था कि वो जाग जाएगी। हाँ, लेकिन बेटा तलाक का और फिर शादी करने का फैसला तुम्हारा अपना था, हमने मजबूर किया था क्या? ठीक है, तब आपने मुझे मजबूर नहीं किया, लेकिन अब भी ना करें। मेरे मामले में दखल ना दे, ये फैसला भी मेरा ही है। दुआ है कि ये कोई गलत कदम ना उठाए। जमरुद ऐसे मत देखो मुझे। जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम हक पर हो। जमरुद मैं तुमसे माजरत चाहता हूं, लेकिन तुम्हें ना बताने की वजह सिर्फ तुम्हारी तबीयत थी। मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? जमरुद देखो, हम इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं प्लीज। इस वक्त तुम्हारी सेहत ज्यादा अहम है। मेरी सेहत और खैरियत की फिक्र करना छोड़ दो अभी। ये बताओ कि झूठ क्यों बोला? जवाब दो मुझे। डॉक्टर ने कहा था मुझे, जमरुद तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। ये सब तुम्हें कैसे पता था? डॉक्टर ने इतनी सख्त बातें की थी, उन्होंने कहा था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। खुदा की कसम उन्होंने ही मुझे रोका हुआ था, वरना तुम्हारे होश में आते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। डॉक्टर ने कहा था कि झूठ बोलकर दिल तोड़ दो मेरा, ताकि मेरा जिस्म तो ठीक हो जाए लेकिन मेरी रूह जख्मी रहे। अदनान, मैं तुमसे अभी की बात नहीं कर रही, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब हम साथ थे। तब क्यों नहीं बताया? तुमने अपना माजी मुझसे क्यों छुपा कर रखा? अम्मी, कसम से आप इस दुनिया की सबसे मक्कार औरत हैं। साजिशों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। मैं तो आप पर हैरान हूं कि आपने इतने खुफिया तरीके से ये सब कुछ कैसे किया। बेटा, इंसान को पहचानना चाहिए, समझे? ये जानना चाहिए कि उनके किस जख्म को इस्तेमाल करके उन्हें कायल किया जा सकता है। लेकिन अभी इतनी भी बेफिक्र मत हो अम्मी, जमरुद अभी भी इस हवेली में ही है। अगर अदनान ने जाके उसे मना लिया तो सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे हमारे। तो फिर हम अपने प्लान टी को फाल करेंगे। यानी दानिया। वाह 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 वाह। जमरुद अदनान को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगी कि उसका एक बच्चा है, लेकिन शादी का पता चल गया तो हालात बदल जाएंगे।
लेकिन अम्मी, ये राज अब खुलना नहीं चाहिए। ये किसी तीसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब बेकार हो जाएगा। फिक्र मत करो बेटा, मोहब्बत में डूबी औरत झूठ की बू फौरन पहचान लेती है, और वो जब तक सच जान न ले हार नहीं मानती।